स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आज उसके ऊपर हमारा कौन सा लेक्चर है बेटा? 12 लेक्चर। अब तो इससे पहले मैंने 11 लेक्चर ले लिए हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा लोरिएंट थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आ ही आ सकता है। थोड़ा लेंदी भी है लेकिन इजी है, बट थोड़ा बड़ा है, बट बहुत अच्छा थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और जितने भी मैंने आज तक कराए हैं वो सभी लेक्चर का नीचे मैं दे दूंगा, और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे पेड मिलेंगे। ठीक है, RS 100 रुपीज में हर यूनिवर्सिटी के नोट्स अवेलेबल रहेंगे इस मैथ के, प्लस में उसके वीडियो लेक्चर्स, मात्र 100 रुपीज। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं लोरिएंट थ्योरम होता क्या है। भाई आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो कि क्या है, सपोज ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। एनालिटिक क्या होता है? जो फंक्शंस अपने डोमेन के अंदर हर पॉइंट्स पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, उसको बोलते हैं हम एनालिटिक। इज ए क्लोज रिंग बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक। भाई इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दो सर्कल ड्रॉ करने हमें, ठीक है, बट दोनों सर्कल का क्या हो, सेंटर सेम हो, उसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं हम। ठीक है, क्या है, उन दोनों सेंटरों का, दोनों सर्कल का सेंटर सेम हो, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। सी एंड सी डैश, हमने दो सर्कल ले लिया, एक सी और एक सी डैश। ये सी सर्कल हो गया, ये सी डैश सर्कल हो गया। ठीक है, ऑफ सेंटर ए, दोनों का सेंटर क्या है बेटा, सेम है। रेडियस क्या है, आर एंड आर डैश। ठीक है, आर डैश हमारा आर से छोटा रहेगा, ये आगे हम बाद में पढ़ेंगे। इफ जेड इज एनी पॉइंट ऑफ द एमुलस, भाई ये क्या होता है, इसको चलो एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उसकी मैं बताऊंगा मैं ये शब्द क्या होता है, क्योंकि बार बार आ रहा है और बार बार मैं हर लेक्चर में इसको रिपीट भी कर रहा हूं। ठीक है, तो समझते हैं हमें क्या प्रूव करना है। हमें रिप्रेजेंट करना है एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पे हमारा ए एन क्या रहेगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर सी एफ टी अपॉन टी माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी टी। सिमिलरली हमारा बी एन क्या रहेगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी डैश सर्कल एफ टी टी माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1। तो भाई देखो थ्योरम क्या बोल रही है, गिवन क्या क्या है ये आप सभी को पता है। एफ जेड हमारा एनालिटिक फंक्शन है, क्लोज रिंग बाउंडेड टू कौन सी, देखो सबसे पहले इसमें हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक सर्कल ले लिया है। ठीक है, इसी को मानते हुए एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, ये दो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये दो सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, दोनों का सेंटर क्या बोला है, एक ही लेना है, वो हमने ले लिया ए, गिवन है। भाई मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं, दो सर्कल लिए, दोनों का सेंटर क्या ले लिया, एक लिया, दो सर्कल ले लिए, ये सर्कल सी हो गया और ये सर्कल सी डैश हो गया। अब उसने क्या बोला था कि एक सेंटर जो सर्कल हमारा आर है उससे इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस आर है और छोटे वाले सर्कल की रेडियस आर डैश। ये इतना गिवन हो गया, ए सेंटर हो गया। अब उसने बोला था कि एक जड़ पॉइंट लेना है, जड़, वो जड़ पॉइंट कहां लेना है बेटा, जो ये सर्कल के दोनों सर्कलों के जो बीच का एरिया है ना, ये रिंग बची है साइड वाली, इस रिंग में हमें लेना है। ठीक है, उसी को हम एमुलस पॉइंट, जो मैंने बताया था कि मैं आगे बाद में बताऊंगा, तो ये पॉइंट जड़ हो गया। तो देख मैंने इस शब्द का अर्थ जो मैंने बोला था मैं आगे बताऊंगा, एनुलस का अर्थ तो मैंने वहां पे इसको समझाने की कोशिश किया। ये होता है जो दोनों बीच के पार्ट बच गया, इसको हम बोलेंगे एनुलस। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है। अभी क्या प्रूव करना है, ये तो डायग्राम हो गया बिल्कुल सिंपल सा। अभी गिवन क्या कहता है, सेंटर सी एंड रेडियस, सेंटर ए रेडियस आर, ये सब बता दिया। इफ जेड इज द एनी पॉइंट विद इन द रिंग स्पेस, भाई रिंग स्पेस बता दिया, ये वाला जो दोनों सर्कलों के बीच वाला ये जो हिस्सा है इसको रिंग स्पेस बोलेंगे। ठीक है, देन भाई उसके बाद क्या है, आर डैश हमारा, देखो जेड माइनस ए का मॉडुलस, ये मैं आपको पढ़ाते हुए सर्कल की इक्वेशन होती है, जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर होगा। ये हमारा आर डैश छोटा रहेगा, जेड माइनस ए का मॉडुलस इज इक्वल टू आर, और आर हमारा छोटा रहेगा डबल आर से। ये तो जर्नल सर्कल की इक्वेशन है जो आप छोटी क्लासेस से 10th 11th 12th से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद इसका प्रूफ, आगे का बड़ा प्रूफ जो डेरिवेशन पार्ट है उस पर चलते हैं। ये थ्योरेटिकल था, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम में कैसे आती है, लोरिएंट थ्योरम आ जाएगा, स्टेट एंड प्रूव लोरिएंट थ्योरम, या दूसरा इसका ये स्टेटमेंट दे देगा और नाम नहीं बोलेगा कि लोरिएंट थ्योरम को प्रूव करो, ये स्टेटमेंट दे देगा तो लिखी हुई है। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी आपने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला
सबसे पहले मैंने लेक्चर नंबर 2 में लिया था कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, उससे हम पढ़ेंगे भाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। भाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था, एफ जेड। अभी देखो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला तो आपको सभी को पता था कि हमारा क्या था, एफ जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन क्लोज कंट्रोल सी एफ टी टी माइनस जेड। इधर हमने जेड पॉइंट लिया तो जेड आ जाएगा, वहां हम ए लेते थे तो एफ ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, जेड की जगह ए आ जाएगा डी टी। हम वहां पे क्या था, ए पॉइंट लेते थे, तो ये हमारा कोची इंटीग्रल फॉर्मूला का जर्नल फॉर्मूला था जो कि आपको मैंने बताया था। इधर क्या है, दो सर्कल है भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े सर्कल में से आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, क्योंकि हमें रिंग स्पेस निकालना है। क्या है, हमें रिंग स्पेस वाली चीज प्रूव करनी है, ठीक है, एलुलस वाला। तो इंटीग्रेशन कोची इंटीग्रल फॉर्मूला तो ये होता है। तो इधर क्या है, इधर भी कुछ नहीं है, हमें खाली क्या करना है, हमें इधर जो इक्वेशंस लेनी है वो दो लेनी है, और बड़े सर्कल में छोटा सर्कल माइनस कर देंगे, वही कर रखा है। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया और हमने ये माइनस कर दिया, ये सी सर्कल ले लिया और ये सी डैश सर्कल जो छोटे वाला सर्कल था वो ले लिया। बेटा अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे कैसे आए ये मैं आपको यहां थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है। इस इक्वेशन में इन्होंने क्या कर दिया, इधर देखो मैं बता रहा हूं, ये नीचे वाला इधर मैंने टी माइनस ए माइनस जेड माइनस ए कहां से लिखा भाई, इस इक्वेशन में टी माइनस जेड है, इसमें प्लस ए और माइनस ए कर दो। सिमिलरली यहां पे टी माइनस जेड प्लस ए कर दो और माइनस ए कर दो। फिर इसने क्या किया, इसको क्या लिख दिया, टी माइनस, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी, बस मैं खाली इस चीज को सोल्व करके बता रहा हूं। इस चीज को चेंज किया इसने, क्या क्या ए ऐड सेपरेट कर रहे हैं तो सेम तो इक्वेशन रहेगी भाई, हम खाली ऊपर नीचे कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो इसने क्या किया, टी और इस माइनस ए को एक साथ लिख दिया, फिर माइनस जेड माइनस बाहर ले लिया तो जेड पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा किसका हो जाएगा, माइनस। देखो ये संख्या आ गई, बताओ आई कि नहीं आई, आ गई ना। सिमिलरली इधर कर दिया, इधर इसने क्या किया बेटा, कुछ थोड़ा सा चेंज किया, इसने ये जेड है ना, हाँ, ये माइनस का साइन देखो, यहां समझना थोड़ा सा, ये माइनस का साइन है, यहां से इसने पहले क्या किया, इसको पहले यहां से थोड़ा हटाओ, इसने क्या किया, ये यहां से कॉमन ले लिया माइनस का साइन, तो माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, जेड पॉजिटिव हो जाएगा, टी नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस का साइन है, माइनस माइनस जाके क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है, ये सारा साइन जाके पॉजिटिव हुआ। अभी हमें इसमें जेड में माइनस टी में प्लस ए ऐड कर दिया, माइनस ए ऐड कर दिया, और क्या कर दिया, जेड माइनस ए और आगे माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लिया, क्या गया, टी पॉजिटिव का ए नेगेटिव का। बताओ ये स्टेप सिंपल स्टेप था, ठीक है। इसने नेगेटिव यहां से कॉमन लिया बेटा, फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ हमारा, ये साइन जाके यहाँ पे, ये वाला साइन क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, ठीक है। बस ये छोटा सा स्टेप, फिर ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। देखो एज इट इज मैंने लिखा हुआ जो आया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस यहां से जो ये इक्वेशन यहां ही आई है, इसे टी माइनस ए यहाँ पे कॉमन ले दिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1, माइनस का साइन इसके ऊपर नीचे नहीं था तो नीचे टी माइनस ए आ जाएगा। सिमिलरली इसमें से पहली वाली संख्या बाहर निकाल दी, जेड माइनस ए बाहर निकाल दिया, 1 माइनस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। बताओ इतना समझ में नहीं आया, ये अब मैंने टेलर थ्योरम में भी इसी प्रकार से पढ़ाया था आपको। आगे चलते हैं। अभी देखो इसको मैं ऊपर लेके जाऊं, नीचे पावर कितना है, 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 है, तो -1 हो गया। सिमिलरली अगली वाली इक्वेशन में भी -1 हो गई। अभी आपको ये फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहा हूं, जब से मैं ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथ स्टार्ट किया तब से पढ़ा रहा हूं। 1 माइनस डी की पावर -1 क्या होती है, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस d3 प्लस डैश 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 डैश। ये मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस डी, ये डी की वैल्यू क्या है, ये पूरी ब्रैकेट वाली डी की वैल्यू -1 है, तो 1 सबसे पहले 1, ये तो बाहर रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, खाली अंदर ब्रैकेट ब्रैकेट पे फॉर्मूला, तो ये मैंने एज इट इज लिखा, 1 प्लस का साइन डी, डी की वैल्यू क्या है, जेड माइनस ए टी माइनस ए प्लस डी स्क्वायर बाई का स्क्वायर, सो एन तक जाएगी और फिर n प्लस 1 तक जाएगी, तो ये याद रखना, n तक गई n प्लस 1 तक जाती है। सिमिलरली हमने इस इक्वेशन का किया, 1 माइनस डी, डी की वैल्यू क्या है, ये है, तो 1 माइनस डी की पावर क्या है बेटा, -1, तो डी की वैल्यू ये फिर यही डी स्क्वायर डी एन और n टर्म तक चली गई। यहां तक किसको कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 नाम बेटा, कौन सा दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। ये बाहर है 1/2 पाई आयोटा डी टी अपॉन टी माइनस ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इस पूरी इक्वेशन को ऐसे ही सोल्व करके लिखते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे 1/2 पाई आयोटा डी टी अपॉन सबके साथ अलग अलग इंटीग्रेशन करके इस इक्वेशन को पूरी को लिख दिया। देखो जैसे 1/2 पाई आयोटा डी टी अपॉन टी ए की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, यही आएगा, तो कर दिया मैंने। अगले देखो यहाँ पे इतना, अगली बार देखो 1/2 पाई आयोटा डी टी अपॉन टी एज इट इज,
उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, जेड माइनस ए टी अपॉन टी माइनस ए, तो 1/2 आयोटा टी माइनस ए, फिर 2 पावर, फिर ऐसे चलते जाएगा तो nth पावर आएगी, फिर लास्ट में n+1 वाली पावर, फिर प्लस में इसी में इसका c वाला था ये तो सर्कल c, अब c डैश वाला सेम मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे इसको पूरा लिख दिया है। ये कौन सी आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में देखो, यहाँ पे मैं एक आपको चीज बताना चाहूंगा, जब ये लास्ट वाली टर्म है बेटा, जब हम इसमें लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये वाली टर्म है बेटा, ये हमारी n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये वाली, क्योंकि n टर्म इसमें बच रही है और एक इसमें बच रही है, तो ये तो जीरो नहीं होगी, ये तो n में यूज होगी, बट ये टर्म क्या हो जाएगी बेटा, हमारी जीरो हो जाएगी। सिमिलरली इसमें भी n प्लस वाली टर्म ये जीरो हो जाएगी। कैसे जीरो होगी, अब इस टर्म को देखो मैं क्या मान लेता हूं, देखो इस टर्म को बेटा मैं क्या मान लेता हूं, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं वो देखो, इसको मैं मान लेता हूं un+1, ठीक है, और इसको नीचे लास्ट वाले टर्म को मान लेता हूं vn+1, ठीक है। un+1 मैंने कहा कौन से पोर्शन को माना वो देखना, इस वाले पोर्शन को मैंने क्या मान लिया बेटा, un मान लिया, ठीक है, और इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। एक पेज और क्रिएट कर लेते हैं और आपको मैं इसको पूरा समझाता हूं, ठीक है। ये देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कैसे होगी ये देखते हैं, अभी एक सेकंड रुको। ये हमारी किसकी वैल्यू है, मानी मैंने un+1। सिमिलरली हमारी ये un+1 0 होगी तो vn+ भी 0 होगी, क्योंकि सेम चीज है, बस खाली सर्कल का c1 और c डैश है। इसको सोल्व करते हैं तो भाई यहाँ पे क्या है, 1/2 पाई आयोटा सेम रहेगा, इंटीग्रेशन क्लोज कर तो c dt t माइनस ए जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की पावर n+1। बेटा इसको सोल्व करना है, इसको -1 पावर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए लिख सकता हूँ। पावर नीचे आ गई तो पॉजिटिव हो गई। अगली बार में इसको सेम 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन क्लोज कर टू सी डी टी अपॉन टी माइनस ए जेड माइनस ए टी माइनस ए की पावर n+1। तो इसको करेंगे तो एलसीएम आएगा टी माइनस ए और इसको एलसीएम इसका तो इसको जाएंगे टी माइनस ए माइनस जेड प्लस ए। ये सोल्व कर दिया मैंने इस वाले को ओनली, ठीक है। तो किया तो ए से ए कैंसिल हो गया हमारा, तो यहाँ क्या बच गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी डी टी टी माइनस ए जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की पावर n+1 अपॉन, बेटा ये t माइनस ए ऊपर चला जाएगा, t माइनस ए नीचे क्या बचेगा t माइनस जेड, t माइनस ए से t माइनस ए कैंसिल हो गया, तो un+1 हमारा क्या आएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की पावर n+1 dt अपॉन टी माइनस जेड। बेटा देखो ये शॉर्ट कम इस फॉर्म से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस चीज को ये लिख सकते हैं, बताओ। सिमिलरली हम vn+1 n को लिखेंगे सेम, इसकी जगह मैं इस इक्वेशन में ये इसकी जगह ये पुट कर दूं, vn की जगह जो vn की वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे बाद में। अब बेटा इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, हमने लेट कर लिया an जो हमारा गिवन था, मतलब जो गिवन था उधर an और vn ये लेट कर लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमने ये दोनों लेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें एक n की जगह 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 4 5 6 n तक पुट करते जाएंगे। सेम हमारा b टर्म में b0 n की जगह 0 1 2 3 ये पुट, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी a0 a1 a2। बेटा ये सारी वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दो। देखो ये पूरी ये चीज ये हमारी किसके बिल्कुल आ जाएगी 1/2 पाई आयोटा डी टी अपॉन टी माइनस ए। यहाँ देखो 1/2 पाई आयोटा एफ टी अपॉन टी माइनस ए किसके बराबर आ जाएगी a0 के बराबर, ये इतनी चीज a0 के बराबर, और फिर प्लस में फिर यहाँ पे देखो जेड माइनस ए बच जाएगा और ये बची हुई चीज हमारी किसके इक्वल हो जाएगी a1 के, फिर हमारे जेड माइनस ए का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे नीचे साइड में क्या बच जाएगा a2। सिमिलरली इस प्रकार ये चलती जाएगी ये सीरीज ऊपर। सिमिलरली हमारा इसमें b वाली टर्म में बच जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो b1 b2 b3 ये वाला, तो हमारी ये इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, तो पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 2 एंड वी गेट, ठीक है। u1 और v1 की मैंने पहले ही समझा दिया कि हमारा ये भी un लेट किया था मैंने और ये vn लेट किया था, जो कि इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं ये वाला, ठीक है। ये सारी चीजें यहां आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, u1 और vn को मैं डायरेक्ट ये चीज लिख सकता हूं जो मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया। भाई उस u1 की जगह मैं ये u1 निकल लिख सकता हूं ना,
अरे इस u1 को मैंने अभी सोल्व करके दिखाया ना आपको, तो ये हमें क्या करना है, वहां पे लिखना है, लिख दिया, ये शॉर्ट करके लिख लिया, और vn की ये शॉर्ट करके लिख लिया। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 और 4 में मत देखो, इधर क्या किया, मॉडुलस बोथ साइड ऑन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में मॉडुलस बोथ साइड कर दिया, ठीक है। तो किया तो पूरी इक्वेशन को लिख मोड कर दिया, फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा दी, तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया, और r के साथ अलग अलग मॉडुलस लगा दिया। अब आपको सभी को पता है आयोटा का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है बेटा, dt है तो 2 पाई r होगा क्योंकि सर्कल है हमारा, ft क्या होता है, मैक्सिमम होता है ऑन सर्कल c मान लेंगे हम, t माइनस ए हमारा r हो जाएगा, ये एक स्मॉल r हो जाएगा, देखो सारी वैल्यू कौन पता है, ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर इसमें इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। तो पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 आयोटा तो 1 हो गया, 1/2 पाई m r अपॉन r की पावर n प्लस 1, 2 पाई r अपॉन r माइनस r, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब इस नीचे r में से क्या मैंने r कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 1 माइनस r अपॉन r से ये r कैंसिल हो गया। आप देखो बेटा m अपॉन 2 पाई r अपॉन r की पावर n प्लस 1, 1 अपॉन r 1 माइनस r। तो बेटा जब लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी करेंगे तो इसमें, तो ये किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल। तो सिमिलरली हमारी u1 की आई है तो vn की भी 0 आएगी, सिमिलरली लिख दिया मैंने। अब ये सारी वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में सारी वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा बेटा लास्ट में क्या आंसर आ जाएगा, जो हमें प्रूव करना है वही हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्या आ जाएगा लास्ट में आंसर, ठीक है। आपको इस स्टेप के बाद मेकिंग n टेंड्स टू इंफिनिटी इन इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे बेटा, n टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे, और ये सारा हमारा जो प्रूव करना था वही आ जाएगा, a1 और bn की वैल्यू जो हमारी लेट किया था वही आएगा, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था और यही हमें यहाँ पे निकालना था, ठीक है बेटा। तो यही हमें करना था, यही हमारा लेक्चर था आज का, जो कि बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं भी मानता हूं है ये, बट आपको इसको अच्छी तरह से करना है, ठीक है। कहीं भी हमें कोई गलती नहीं करना है इसमें, ठीक है। कोई गलती, कोई प्रॉब्लम्स आपको कहीं पर भी कुछ नजर आ रहा हो तो मेरे को आप सेम टाइम बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।